तो आज क्या होगा, इतिहास इकाई 2 का शेष। इसमें से कुछ पॉइंट पढ़ा चुके, नहीं जो बचा हुआ पॉइंट है वो बताएंगे। पॉइंट का नाम है कार्ल मार्क्स का परिचय। यही टॉपिक होगा, नहीं कार्ल मार्क्स का परिचय। तो इसके विषय में पहले हम बताए हैं, कुछ याद है आप लोगों को? क्या बताए हैं? बताए हमने बताए थे कि यह एक समाजवादी व्यक्ति था और जिन्होंने पूरे विश्व के गरीबों को, शोषित वर्गों को एकजुट करके शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत प्रदान किया था। कौन? कार्ल मार्क्स। और हमने बताए थे कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। और कहां पर? जर्मनी। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। जी, पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, अर्थात कानून के ज्ञाता थे। वकील कौन होते हैं? कानून के ज्ञाता। कानून के ज्ञाता थे और पिता से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स भी कानून की पढ़ाई शुरू की और इन्होंने भी कानून के ज्ञाता बनने का प्रयास किया। इस क्रम में मैं बता दूं आप लोग को, प्राइमरी शिक्षा लेने के बाद आप लोग भी देख रहे हैं कि गांव से कहां है, शहर आए हैं हायर एजुकेशन लेने के लिए। ठीक उसी तरह से कार्ल मार्क्स भी प्राइमरी शिक्षा लेने के बाद हायर एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाने के लिए सोचे। इसी क्रम में 1843 ईस्वी में, जी याद रखिएगा कितना ईस्वी? 1843 ईस्वी। जी 1843 ईस्वी में इन्होंने एक बचपन की मित्र थी जेनी, उनसे विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद आप लोग देखे होंगे कि शादी विवाह जब करते हैं तो लोग उलझ जाते हैं। इसमें एक पर एक विशेषता देखने के लिए मिला। और शादी होने के बाद भी इन्होंने अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से हटा नहीं। और इन्होंने शादी होने के बाद भी इन्होंने उच्च शिक्षा पाने के लिए पेरिस चला गया। जी पेरिस गया, वहां पर फ्रेडरिक एंगेल्स नामक एक व्यक्ति था जिससे इसकी दोस्ती हुई और वह एक समाजवादी व्यक्ति था। और ये घटना है मेरे भाई 1844 ईस्वी की बात। 1844 ईस्वी में इन्होंने पेरिस गया और पेरिस में जाके फ्रेडरिक एंगेल्स से दोस्ती किया और यह खुद समाजवादी व्यक्ति बन गया। कौन? समाजवादी व्यक्ति बन गया। और जब समाजवादी व्यक्ति बन गया, अर्थात समाज के जो शोषित वर्ग थे, वंचित वर्ग थे, उसको इन्होंने ऊपर उठाने के लिए काम करने लगे। इस क्रम में 1848 ईस्वी की बात है। 1848 देख रहे मेरे भाई, 43 में शादी किया और 1844 में पेरिस गया और 1848 में मेरे भाई 1848 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, दोनों दोस्त मिलके अर्थात फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल मार्क्स मिलकर एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया और उस पत्र के माध्यम से दुनिया को यह सूचित किया और शोषित वर्ग को, गरीबों को यह बताया कि सभी लोग एक समान है, अर्थात कोई किसी का शोषण नहीं करे। और शोषित वर्ग को यह बताने का प्रयास किया कि आप जो शोषित हो रहे हैं इसका जिम्मेदार आप हैं। आप खुद से मजबूत हो जाइए, खुद से शोषण होने से छुटकारा पाने के लिए चाहिए तो आप छुटकारा पा सकते हैं। और ये जो 1848 में जो साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, मैं बता दूं मेरे भाई, मैंने कई बुकों में भी अध्ययन किया और मैंने बहुत कुछ को देखा। मैंने जो फिल्म किया वो बताता हूं। इसके बाद पूरे दुनिया में जहां शोषित वर्ग के ताकत इतनी बढ़ गई कि वो अब कोई भी सामने में क्यों नहीं थे शोषण करने वाले मजबूत लोग, उसको कुछ समझते ही नहीं थे। और वहीं
जो शोषण करते थे अमीर लोग, वो इतने डर गए गरीब लोग से कि खुद अपने आप में सुधार करने लगा, खुद गरीबों का महत्व देने लगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1848 ईस्वी में जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने समवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, वह एक तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी दुनिया में स्थापित करने का एक सबसे सक्रिय पहलू था। तो इस तरह से अब ये समाजवादी व्यक्ति बन गया। और फिर उन्होंने एक बुक लिखा, बहुत सुंदर बुक लिखा, ऑब्जेक्टिव भी है, इस पर कभी कभी भी पूछ सकता है। 1867 ईस्वी में, कितना में 1867 ईस्वी 1867 ईस्वी में इन्होंने एक दास कैपिटल नामक बुक लिखा है। कौन? दास कैपिटल नामक बुक लिखा है, और वह बुक आज भी अवेलेबल है। और उस बुक की कितनी महत्व है वो इससे जान लीजिए। इसमें से कुरान को जानते होंगे आप लोग, कुरान का कितना महत्व होता है इस्लाम धर्म में, वो भी जानते होंगे। ठीक, हिंदू धर्म में आप रामायण को जानते होंगे, गीता को जानते होंगे कि उसका कितना महत्व है। ठीक उसी तरह से चले जाइए क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म में होता है बाइबिल। क्या होता है? बाइबिल। ठीक, क्रिश्चियन धर्म में बाइबिल का भी उतना ही महत्व है। और आज ये जो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दास कैपिटल लिखा गया था 1867 में, उसको कौन सा उपाधि दिया गया जानते हैं? समाजवादियों का बाइबिल उसको कहा जाता है। किसको? दास कैपिटल नामक जो बुक है उसको समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबिल। अर्थात उसमें ऐसे नियम कानून बातें लिखी हुई है जिसको समाजवादी आज अध्ययन करके उस पर चलते हैं, उसी के अनुसार सब काम करते हैं। तो इस तरह से आपने देखे कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ 1818 ईस्वी में, और उन्होंने पूरी जिंदगी किसमें लगा दी? समाजवादी भावना को बढ़ाने में, समाज को शोषण से छुटकारा दिलाने में। तो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि समाजवादी भावना को मजबूत करने में, समाजवादी भावना को सक्रिय करने में और शोषण से समाज को मुक्ति दिलाने में अगर किसी भी व्यक्ति का योगदान है तो उसमें सबसे ज्यादा किसका? तो शायद समझ में आ गया। तो आज हम इसको लिखाएंगे। लिखाने से पहले यहाँ पर जो बच्चे हैं ऑफलाइन में थोड़ा उसको दिखा देते हैं। देखिए ये सब अच्छा लड़का है, पढ़ता है खूब मन से। भगवान करे कि ये लोग की जो मार्ग है में किसी भी तरह के बदलाव नहीं आवे। आज वैसे रिजल्ट भी लोग का आया है, और मंथली टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट आया है। मंथली टेस्ट में इस बार वैसे 40 में 40 जो है गर्ल लाई है, एक लड़की लाई है। क्या नाम है तुम्हारे? सलोनी कुमारी जो है 40 में 40 लाई है। और लड़का भी अच्छा कर रहा है इस बार, लेकिन इस बार लड़की बढ़ने नहीं दी है। लड़का सब देखिए ना मुस्कुरा रहा है कि इस बार सब इस बार ले आई ना, आगे दिखा देंगे। यहाँ टक्कर होता है यहाँ पर।